सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 23/4/2021 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में आज कठो यजुर्वेदी कठोपनिषद के पहले अध्याय में द्वितीय वल्ली का 24वां मंत्र है। आत्मज्ञान का अनधिकारी। आत्मज्ञान की वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में इतनी भारी महिमा है। ऐसा जो आत्मविज्ञान है, इस आत्मज्ञान अध्यात्म विद्या विद्यानाम, गीताकार कहते हैं कि सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। ऐसी जो अध्यात्म विद्या है, आत्मविज्ञान है, इस आत्मज्ञान का अनधिकारी, अधिकारी नहीं अनधिकारी, माने ऐसा जो व्यक्ति है जिसका ऐसा शील है, चरित्र है, आचरण है, उसकी सोच है और उसका जिस तरह जीवन है, तो जो अनधिकारी के लक्षण कहते हैं कि ऐसे अगर ये लक्षण वाला साधक है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माने कि ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञान के अनधिकारी हैं। कौन से व्यक्ति? ना विरतो दुश्चरितान अशांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानैनं आप्नुयात्। ना विरतो दुश्चरितान अशांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानैनं आप्नुयात्। पहली बात है कि जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है अभी। पाप कर्म का अर्थ होता है कि मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख देना। जो मन मनसा वाचा कर्मणा दूसरे प्राणी को दुख देता है वो पापी कहलाता है। पाप कर्म रत, पापाचरण रत कहलाता है। जैसे मांस है, मदिरा है और निरीह प्राणियों को जो खा जाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, ऐसे प्राणियों को पाप कर्म माने पाप कर्म में रत। और जो ऐसे पाप जो मांस मदिरा को नहीं छोड़ सकते हैं, तो जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस आत्मज्ञान के अनधिकारी हैं। यानी कि पाप कर्मों से निवृत्त न हुआ और जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं, मन अशांत है, इंद्रियां अशांत हैं, तमाम सारी इच्छा बाकी है, तो आशा पाश शतैर्बद्ध काम क्रोध परायण। मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उस ऐसे व्यक्ति का मन भी अशांत रहता है और इंद्रियां भी अशांत रहती हैं। तो जिनकी इंद्रियां शांत नहीं है, यानी कि अशांत इंद्रिय वाला, अशांत मन वाला, तो पहले पाप कर्म में रत एक, दूसरा इंद्रियां और मन जिसके बस में नहीं है, यानी कि इनकी कामनाएं अभी बहुत सारी कामनाएं बाकी हैं, पूरी नहीं हुई हैं। कामनाएं तो किसी की पूरी होती ही नहीं है।
और जब कभी भी कोई इनसे उपरत होता है तो बुझैन काम अग्नि तुलसी बहु विषय भोग और घीते। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि काम रूपी अग्नि पूर्ति करने से बुझती नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा आप इंद्रिय और विषय की जितना ज्यादा भोगी व्यक्ति होगा और उसकी इच्छाएं उतनी ही ज्यादा होती जाएंगी। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण नेचुरल है, नैसर्गिक है, और इनका कभी त्याग होगा तो त्याग से ही पूर्णता प्राप्त होती है। भोग से कभी किसी की तृप्ति कभी हो नहीं सकती है। तो जिसका चित्त असमाहित है, मन अशांत है, मन इंद्रियां अतृप्त हैं, ऐसा व्यक्ति अशांत मन वाला, और इस व्यक्ति को भी आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त, माने ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान का अधिकारी है वो, ओम आत्मज्ञान का अनधिकारी है। पाप कर्म में रत, इंद्रियां अशांत, मन शांत नहीं, इंद्रियां अशांत और मन भी जिसका अशांत है, ये लक्षण वाला व्यक्ति, ये ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं कहा गया है। न दुश्चरितात प्रसिद्धात क्षुति श्रुति स्मृति विहितात पाप कर्मणो अविरतः अनुपरतः नापि इंद्रिय लौल्यात। माने जो दुश्चरित्र है, कैरेक्टर लूज, दुश्चरित्र है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, जो अपने पति से संतुष्ट नहीं है, जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दुश्चरित्र कहते हैं। तो ऐसा जो दुश्चरित्र है, प्रतिषिद्ध कर्म यानी कि श्रुति और स्मृति से अविहित, पाप कर्म से अविरत, अनुपरत, यानी कि अभी जो है उसने अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल नहीं किया है, और मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप कर्म रत कहलाता है। और जितना व्यक्ति पाप कर्म में रत होता है, मांस आदि का सेवन करता है, तो ऐसे जीव भी अगले जन्म में वो मनुष्य बनेंगे और ये उसका भक्ष बनेगा। ये परंपरा इस संसार से लुप्त नहीं हो पाती है। आज तुम इसको मारोगे तो कल अगले जन्म में वो तुमको मारेगा, और ऐसे मारने खाने की परंपरा कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए पाप कर्म रत, इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत यानी कि उपरति से शून्य, वैराग्य से शून्य, वह भी नहीं जो असमाहित अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है। जब किसी को मारते हो तो उस समय पर वो कितनी निरीह दृष्टि से बधिक की ओर देखता है, दया की भीख मांगता है, और मूक प्राणियों को मार करके और खा जाते हो, खिलाते हो, ये सब बंधन के हेतु है। और ये मूक प्राणी भी अगले जन्म में, किसी जन्म में पुनः वो वही करेंगे जो इनके साथ तुमने जैसा किया है। इस संसार के एक ही सिद्धांत है कि इस हाथ से दो, उस हाथ से लो। अभी आप मूक प्राणियों को निर्दयता पूर्वक मारे खा जाते हो, जबकि बहुत सारे भक्ष्य पदार्थ हैं, और कभी जब वो मनुष्य बनेंगे तो वो तुमको निर्दयता पूर्वक
वो भी मार खा जाएंगे। ऐसा संसार का प्रवाह कभी बंद नहीं हो पाता है, और ये संसार के प्रवाह में व्यक्ति जन्मता है, मरता है और ऊंची नीची योनियों में जाता है और तमाम तरह की पीड़ाओं को सहन करता है विवश होकर के। उसे वैराग्य नहीं होता है और न उसकी इंद्रियां कभी शांत हो पाती हैं। जो असमाहित अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, जो विक्षिप्त चित्त है, वह भी नहीं, मन विक्षिप्त चित्त माने पागल, जिसका मन इंद्रिया दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल, तुम्हारे संयम में नहीं। जो मन जिनके संयम में नहीं है उन्हीं का नाम पागल, विक्षिप्त। कोई विक्षिप्त पूरे होते हैं, कोई अर्ध विक्षिप्त होते हैं। समाहित चित्त होने पर भी उस एकाग्रता के फल का इच्छुक होने के कारण जो अशांत चित्त है और दूसरे को पीड़ा देने वाला व्यक्ति का जो मन है वो शांत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिसका चित्त निरंतर व्यापार करता रहता है, मन लगातार व्यापार करता रहता है, लेन देन का नाम व्यापार है, जो व्यापार करता रहता है वह पुरुष भी इस प्रस्तुत आत्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है, अयोग्य है, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात जो पाप कर्म और इंद्रियों की चंचलता से हटा हुआ तथा समाहित चित्त उस समाधान के फल से भी उपशांत मना है, वह आचार्यवान साधक ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उपर्युक्त आत्मा को प्राप्त कर सकता है। यस्तु दुश्चरिताद विरता इंद्रिय लौल्याच समाहित चित्ताः समाधान फलात् अपि उपशांत मानसस्य आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। और जिनका मन शांत है, इंद्रियां शांत हैं, जो पाप कर्म से उपरत हो चुके हैं, जो पाप कर्म नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के अधिकारी कहे गए हैं। और जो मोहिते अतिक गुरु ही जी जाने सकल भाय सेवय सन माने, भगवान कहते हैं कि जो सदगुरु की उपासना हमसे ज्यादा गुरुजनों को जो सम्मान करता है वो व्यक्ति पर हमारी कृपा जल्दी होती है। यस्तु अनेवं भूतः, किंतु जो साधक ऐसा नहीं है उसके विषय में अगली श्रुति कुछ ऐसे कहती है। क्या? यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्योर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्योर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। यानी कि ब्रह्म क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां जिस आत्मा की परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, यमराज कहते हैं नचिकेता जिस आत्मा के विषय में तुमको बता रहे हैं उस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन यानी कि भात के समान हैं। और मृत्यु माने स्वयं में यमराज, शाकादि माने दाल, दही, दाल, सांबर के समान है, जो चावल में मिला के खाते हो, घी शक्कर के समान है। तो ऐसे जो आत्मदेव हैं उन आत्मदेव के लिए मैं अवलेह यानी कि सांबर के समान हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय चावल के समान हैं। और इस आत्मा को ही महाकाल कहते हैं। बैठा अति भूखा सा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल करके, और भगवान महादेव ने ये आत्मदेव, और फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। और ऐसे जो महादेव हैं जिसको प्रलय के देवता कहते हैं, जिनको महादेव कहते हैं, और ऐसे उपसेचन शाकादि और जहां हैं उसे कौन अन्न अज्ञ पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है कि ऐसे आत्मा ही महाकाल है।
आत्मा को ही वेद में महाकाल कहा है। यस्य आत्मनो ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राणभूते उभे ओदनो अशनम भवतः स्याताम सर्वहरोपि, माने प्रलय के देवता, सर्वहर माने महाकाल, मृत्युंजय प्रलय के देवता, इनका नाम सर्वहर भी है। तो सर्वहरोपि मृत्यु यस्य उपसेचनम इव ओदनस्य, माने चावल में मिलाकर के दाल है, दही है, सांबर है, ये सब खाते हो। संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन माने भात भोजन है तथा सबका हरण करने वाला होने पर भी मैं मृत्यु यानी कि यमराज, भात के लिए उपसेचन यानी कि शाक आदि सांबर और दाल और इसके समान हैं, और भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं उस आत्मा को जहां की वह है। ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनों से रहित साधारण व्यक्ति वाला पुरुष है जो इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके? वो साधन चतुष्टय संपन्न मन इंद्रियों को बस में रखने वाला योगी की तरह अज्ञानी व्यक्ति इस परमात्मा को नहीं जान सकता है। अशनत्वे अपि अपर्याप्तं तं प्राकृतं बुद्धि यथोक्त साधन रहता, मन और इंद्रियों का जो गुलाम अज्ञानी व्यक्ति है वो इस परमात्मा को नहीं जान सकता है। वो तो परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं है। और जो अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार करता है और मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। इत्थम एवं यथोक्तं साधनवान इत्येव साधनवान इव इत्यर्था वेद विजानाति यत्र स आत्मा, इस आत्मा को ही मृत्युंजय कहते हैं, महाकाल कहते हैं, महारुद्र कहते हैं। और ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और जो मृत्युंजय महादेव हैं ये संपूर्ण ब्रह्मा को भी, ये संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को, ये प्रलय के देवता हैं। इस सबको निगल जाते हैं और सबको निगल जाने के कारण, सबको नष्ट कर देने के कारण इसको हर कहते हैं, सर्वहरा। ऐसे महादेव का नाम सर्वहर भी है। बोलो महाकाल भगवान के। इति परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद पूज्य शिष्य श्रीमद आचार्य शंकर भगवता कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम। आज तक से इस वार्ता कल। ओम शांति शांति शांति।